नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10वीं के गोधुली पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कक्षा 10वीं और एस्टेट की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तीसरा ऑप्शन सही है, मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स क्या था वो? ऑप्शन देखेंगे, फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। दूसरा ऑप्शन सही है, भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। दूसरा ऑप्शन सही है, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। इसका चौथा ऑप्शन सही है, यूनान से। अगला प्रश्न है, शहनामा का रचना काल है 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी। इसका उत्तर है दूसरा, 10वीं से 11वीं सदी। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? एनिस, अग्निस, इग्निस, ओग्निस। ऑप्शन सी, इग्निस। अगला प्रश्न है, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1783 ईस्वी। कब की थी? ऑप्शन चौथा सही है, 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखेंगे, भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रल मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। अगला प्रश्न है, हाकर्स थे क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। ऑप्शन पहला सही है, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। इसका चौथा ऑप्शन सही है, 6 दिसंबर 1823। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क, नेपाल, डेसाऊ, जर्मनी, मासा, वाशिंगटन, अमेरिका, दिल्ली, भारत। ऑप्शन बी, डेसाऊ, जर्मनी, मासा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। ऑप्शन पहला, विल्हेल्म मूलर। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर दो वेदांतियों या वेदांती किसने कहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी सहजानंद, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। किसने कहा है वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को? सी ऑप्शन,
स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलनाथ, कालिदास, मैक्स मुलर। ऑप्शन चौथा मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेल्म मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। ऑप्शन तीसरा संस्कृत। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। ऑप्शन सी भारत को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।